तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट रहते हैं। इसमें आपके लिए किस किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, पहला हम रिक्वेस्ट पर। ठीक है, रिक्वेस्ट। सेकंड है आपके पास ऑर्डर, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड। ठीक है, और ईटीसी ऐसे ही आगे। ठीक है, देखिए आज हम इनके बारे में टॉपिक उठाएंगे और हमें इनके बारे में पता चलना चाहिए कि रिक्वेस्टेड कब लगाना है, ऑर्डर कब लगाना है, एडवाइस कब लगाना है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजिंग रहता है, तो इनके बारे में आज हम प्योर तरीके से पढ़ेंगे कि आज हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे हमें रिक्वेस्टेड, जैसे कि रिक्वेस्टेड कब लगाना है, ऑर्डर कब लगाना है। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें एक उदाहरण के तरीके से हम पहले समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल सब कुछ तैयार करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर आपके लिए पहले हम उदाहरण की जगह बाद में लिखेंगे, पहले हम देखते हैं। जैसे कि सैड टू आता है, सैड टू आएगा तो उसमें आपको रिक्वेस्टेड, ठीक है, इसी से आपको पहचान करनी होती है। ठीक है, वहाँ पे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, ठीक है, कमांड, ठीक है, और जैसे कि आगे, ठीक है, और भी आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, सेम सेज टू में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, उनके बारे में आप समझ सकते हो। ठीक है, सेम है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आपको क्या करना है आगे, फिर आपके लिए जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा और इसकी जगह पर आपको क्या लगाना है, इसकी जगह पर आपको टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। ठीक है, इसकी जगह पर आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसकी जगह पर आपको टू लगाना है और टू जब वाक्य, जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदल रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलोगे तब इसमें टू लगाना है आपको। आगे देखिए, ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब वाक्य में इनडायरेक्ट में हो, ठीक है, तब यूज़ करना है आपको क्या? टू। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद हमें फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। आगे देखिए, देखिए अब हमें एक सेंटेंस का हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसको लिखेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखते हैं। अब तुम उसे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ अंदाज पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या यूज़ हमें किसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसे कि माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, ठीक है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ को देखकर आपको डरना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा प्लीज़ किसके अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, कम टू मारो। ठीक है, ऐसे है कोई सेंटेंस, समझ में आ रहा है? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कृपया कल आइए, या कृपया कल आना है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ कहा है तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कोई वाक्य। ठीक है, अब उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मेरे पिताजी ने, माई फादर, ठीक है, माई फादर आपको अर्थ बता दिया मैंने। ठीक है, माई फादर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तो मेरे लिए रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, आज्ञा देंगे, एडवाइस करेंगे, कमांड देंगे। आप मेरे लिए खाली वो मुझे ऑर्डर देंगे। क्या देंगे? ऑर्डर, क्योंकि मेरे बड़े जो होंगे मुझे क्या देंगे? ऑर्डर देंगे। अगर किसी फोर्स से कमांड करते हैं तो वो कमांड होता है, कमांड मीन्स आदेश होता है। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर मीन्स आज्ञा होती है। हिंदी अर्थ तो जानते होंगे, रिक्वेस्ट माने विनती होती है। एडवाइस मीन्स क्या होता है आपको बच्चों? एडवाइस मीन्स होता है आपके पास, जैसे कि एडवाइस मीन्स सलाह। ठीक है, लिख लीजिए। ऑर्डर मीन्स आज्ञा, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, कमांड मीन्स आदेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब माई फादर सेड टू मी, तो मुझे ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, माई फादर ऑर्डर, सेड टू है इसीलिए रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब में है ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्यों की लगाना पड़ेगा हमें, बताएं तो। सेड टू क्या है? सेड टू एक पास्ट में। ठीक है, माई फादर ऑर्डर्ड मी। अब टू कब लगाना है? टू इसमें
एवरीवन सभी में लगाना है, ठीक है। टू तो सभी में लगाना है, इसमें टू को नहीं हटाना है, ठीक है। वो तो WH वर्ड इंटरव्यू सेंटेंस में कल हमने ऐसा कहा था कि वो सेंटेंस ऐसा एक्सप्लेनर होगा, ठीक है। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी, ठीक है। प्लीज को उठाते हैं जब रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं, ठीक है। प्लीज को उठाते हैं, या प्लीज को उठा दीजिए, टू लगा दीजिए, टू कम, टू कम। टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये मैंने आपके फर्स्ट टाइम में पढ़ाए थे। द नेक्स्ट डे टुमारो को किस में बदलना है, ठीक है, आने वाला कल, या फिर जैसे कि यस्टरडे प्रीवियस डे में बदलना है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही नाव को देन में बदलना है, ठीक है। कम को जैसे कि कम को गो में बदलना है, ठीक है। ये चेंजिंग होती है ना, तो उनको मैंने आपको उस दिन बता दिया, ठीक है। एक और सेंटेंस आपके लिए, ठीक है। अब आपको चेंजिंग कहाँ पे लगाए, एक तो चेंजिंग यहाँ पे लगाए, एक चेंजिंग यहाँ पे लगाए, ठीक है, और वही चेंजिंग हमने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ अपवाद होते हैं, उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास कुछ रूल लिख लीजिए, जैसे कि प्लीज आ जाए, सर आ जाए, ठीक है, मैडम आ जाए, ठीक है। इनके लिए आपको जब रिपोर्टेड स्पीच है, तब वो आप परिवर्तन करोगे तो वहाँ पे आपको रेस्पेक्टिवली यूज करना है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। कहीं कहीं अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। तो कहीं लगा दीजिए, कहीं मत लगाइए, ठीक है। कहीं कहीं लगा दीजिए, जैसे कि वाक्य आपके घर गृहस्थी का है, देखिए फॉर्मल के लिए आपको रेस्पेक्टिवली, इनफॉर्मल के लिए तो नहीं लगाना है, लेकिन फॉर्मल के लिए आपको लगाना पड़ेगा। इनमें क्या होता है, इनमें अंतर बताएंगे। जैसे कि फॉर्मल का अर्थ होता है जैसे कि औपचारिक, फॉर्मल का होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जैसे कि हम अपने सर चीन के लिए, हम सर के लिए लिख रहे हो, ठीक है, हम अपने किसी गाइडलाइंस के लिए लिख रहे हो, ठीक है, वो चीज़। और अगर हम अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए, इनके लिए कुछ जो भी है प्लीज़ करके बोल रहे हैं, तो वो चीज़ आप भले ही मत लगाइए, ठीक है। वो सॉरी, वो इनफॉर्मल होता है और ये फॉर्मल होता है, ठीक है, जो अभी जस्ट बताया। तो रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली यूज करना है, ठीक है, आदर सहित। इसे हिंदी में बोलते हैं आदर सहित, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए कुछ मैं कुछ दे रहा हूँ, एक और सेंटेंस आपके लिए जिसमें आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ द डॉक्टर उदाहरण है, ठीक है बच्चों, लिखना है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो द डॉक्टर said to the patient, said to the patient, said to the patient, सॉरी, पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच। आप इसका अर्थ बता सकते हो बच्चों, कोई तुम में से, ठीक है, चलो कोई नहीं। देखिए, डॉक्टर ने, ठीक है, मुझसे, डॉक्टर ने किससे कहा, मुझसे नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, ठीक है, पेशेंट कौन है, मरीज, मरीज से कहा कि तुम ज्यादा खाना मत खाओ, ठीक है, कि ज्यादा खाना मत खाना, ठीक है, ऐसा समझ में आया। तो ऐसा आपका ये अर्थ है। तो देखिए, द डॉक्टर वो आप पेशेंट को क्या देगा, सलाह ही तो देगा, ऑर्डर तो नहीं दे सकता। तो एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड, खुद को समझना है, पहले अर्थ बनाना है फिर समझना है, ठीक है, तब आपको यूज करना है। यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा, ऑर्डर आएगा, ऐसे नहीं। आपको कंफ्यूजिंग दूर करना है तो खुद को ही समझना होगा बच्चों कि मुझे क्या लगाना है उसमें, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आया। और लेट वाले जो सेंटेंस रह गए हैं उनको मैं कल करा देंगे, ठीक है बच्चों, उनका आप वेट करना थोड़ा। और लेट और एक्सक्लेमेटरी रह गए, बस आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर इसकी मैराथन करा देंगे, ठीक है। और एक एक्टिव पैसिव की है, उनकी मैराथन नहीं हुई है, उनकी भी मैराथन करा देंगे, ठीक है। तो आपको ये पक्के पक्के हो जाएंगे, कम से कम 8-10 नंबर ये हो जाएंगे। फ्रेशनल और वर्ब चल रही हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेशनल चल रहे हैं आपके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चला रखे हैं, ठीक है। रहा आपका होमोफोन्स का बात, तो होमोफोन्स को हम करा देंगे थोड़ा बहुत, उनको भी, ठीक है, उसमें से केवल मोस्ट ले लेंगे, इतना समझ में आया, ठीक है बच्चों। देखिए आप, द डॉक्टर एडवाइस, टॉपिक पे आइए, द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट। अब यहाँ पे यही दो चीजें आती हैं, पहले हम पहला तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला सेंटेंस है,
फिर एक और सेंटेंस आएगा, ठीक है। पेशेंट, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा है ठीक। तो आपको क्या लिखना है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, नॉट आगे आएगा, टू पीछे जाएगा, नॉट टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर नॉट टू ईट टू मच, ठीक। एक सेंटेंस तो ये हो गया क्लियर। एक देखिए एक और सेंटेंस है इसी का, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, और लगा दे रहा हूँ, ठीक है, या करके द डॉक्टर, आप कोई से भी सेंटेंस से करे आइए, आपका सही हो जाएगा। द डॉक्टर, यहाँ पे एडवाइज की जगह पे फॉरवर्ड आता है। फॉरवर्ड का अर्थ होता है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। फॉरवर्ड आपने पढ़ा होगा, जब आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तब आपको मैंने पढ़ाया था। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना, या फिर आप क्रिया में जाकर, जो मेन वर्ब क्रिया होती है ना, मना करना, ठीक है, उसमें उसमें जाके देखना, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का ही सेकंड फॉर्म होता है फॉरवर्ड, ठीक है। द डॉक्टर फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड, और थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन, ठीक है। द डॉक्टर फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, ठीक है। द डॉक्टर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में पहले ही मना हो गई, अब यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। द फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट, ईट टू मच, ईट टू मच, ठीक है। ये सेंटेंस है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, चलो आप भी एक करके देखना मुझे, और फिर कल होमवर्क में बताना, कमेंट में भी कर देना, ठीक है। बताना कि सेंटेंस आपका कैसा रहा, मज़ा आया या नहीं आया। सैड, ठीक है, द टीचर सैड टू द बॉयज, टू द बॉयज, द टीचर सैड टू द बॉयज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, डू योर वर्क, ठीक है। नहीं आया होगा तो हम कल इसको करा देंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, इसको आपको करके देना है मुझे। और वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और थैंक यू, धन्यवाद।